दोस्तों बहुत दिनों बाद आज मैं पहुंचा हुआ हूं सुषमा डेयरी फार्म जो करनाल हरियाणा के अंदर है। और आज के इस वीडियो में सुषमा डेयरी फार्म की सभी गाय को, मैनेजमेंट को, बछड़ियों को और कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब आज से लगभग 2 से ढाई साल पहले हमने एक वीडियो की थी कि मात्र 4 या 5 गाय से 200 लीटर दूध ये निकाल रहे थे, और आज इनके फार्म पे आप काउंट करें तो लगभग 30 से प्लस पशु हो गए। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने फार्म को काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ाया है। इतना आगे गए कि पंजाब के पीडीएफए में फर्स्ट लैक्टेशन की सबसे ज़्यादा दूध निकालने वाली गाय पंजाब के अंदर, और डीएफए यानी हरियाणा जो पार्टिसिपेट कराती है किसानों का, उसमें भी नंबर 1 और पंजाब के अंदर भी नंबर 1 आई। तो आइए मैं यहाँ के डॉक्टर साहब जो यहाँ के ऑनर साहब हैं उनसे मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे ये मुमकिन हो पाता है। एक नया फार्मर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप भी अभी तक के आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारे व्यूवर्स की तरफ से मुबारकबाद कि आपकी डीएफए में भी नंबर 1 पहली ब्यात की बछड़ी आई थी, और पीडीएफए के अंदर भी पहली ब्यात की बछड़ी मिल्क निकालकर सबसे नंबर 1 बनी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे आपकी एक जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आपने जो शुरुआत की थी ना, मुझे याद है आज से हम 2-2.5 साल पहले आपसे मिले थे, और 5 गाय से आप 200 लीटर निकाल रहे थे, और आपके पास क्रॉस ब्रीड भी थी, और एक छोटे से जगह में, मैं समझता हूँ वो जगह लगभग 40 बाई 35 या 30 फीट की होगी, उसमें से आपने शुरुआत की थी। वहाँ से अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सर, मैंने जो अपना फार्म है 2007 में शुरू किया था। ओके। ठीक है। ब्रीडिंग पे जो मेरा फोकस था वो 2010 से शुरू हुआ। 2010 से हमने ब्रीडिंग पे काम किया है। तो आज 2023 है। ब्रीडिंग का काम करते करते आज हम 7वीं जनरेशन पे आ चुके हैं। ओके। ठीक है। तो 7वीं जनरेशन में हमारी फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियाँ 50 से 52, 53, 55 लीटर तक दूध निकालती है। डीएफए में हाई मिल्क निकाली थी कितना? डीएफए में हमारा हाई मिल्क 53 लीटर 247 ग्राम दूध था। और पीडीएफए में? पीडीएफए में उसी बछड़ी का हमारा 50 लीटर दूध था। अच्छा, यानी कि वो एक ही पहली ब्यात में थी? हाँ, वो पहली ब्यात में थी, 2 दांत में थी, 2 यानी साल 1 महीने के बाद जब वहाँ गई पीडीएफए में, तो दूध थोड़ा कम हुआ। वहाँ थोड़ा गर्मी का था। मान लो यहाँ दिसंबर का टाइम था, डीएफए में दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में था, यहाँ थोड़ी ठंड थी। और वो था फरवरी का टाइम। फरवरी में उस टाइम में वहाँ थोड़ी गर्मी हो गई थी। तो गर्मी की वजह से गायों ने जो थोड़ा इंटेक कम किया, खाना कम किया। और फिर मान लो यहाँ तो कुरुक्षेत्र हमारा 40-45 किलोमीटर है। ओके। और यहाँ से जो हमारा जगरांव है पीडीएफए पंजाब, वो 250 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ लेकर जाना भी थोड़ा, लेकर जाना में देखो पशु थोड़ा स्ट्रेस तो मनाएगा ही मनाएगा। फिर ऊपर से वहाँ गर्मी हो गई थी, तो गर्मी की वजह से 2-3 लीटर दूध कम रह जाता है। ओके। आप अब हमारी बात हो रही थी शुरुआत कैसे आपने की उसके बारे में। जैसे आपने बताया 2010 से आपने सीमेन ब्रीडिंग पे काम करना स्टार्ट किया, तो कैसे आप एक खुद एआई डॉक्टर भी हैं, खुद एआई भी करते हैं, कैसे, कौन सा सीमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे? 2010 में तो हम लोगों को पता भी नहीं था, इसके बारे में बताएं। देखो, मैं डॉक्टरी का काम कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो डॉक्टरी के मान लो इस काम में, इस लाइन में जाने के बाद हमें सीमन की भी नॉलेज हो गई। तो हमें मान लो वर्ल्ड वाइड का सीमन चंडीगढ़ से लेके आते थे। 2010 की बात है? 2010, उससे पहले से भी सीमन तो मिलता था। हम सब उसी टाइम स्टार्टिंग से चंडीगढ़ से लेके आ रहे थे। हमने अपने फार्म में वर्ल्ड वाइड का सीमन यूज किया है। फर्स्ट 2010 में ही वर्ल्ड वाइड का शुरू कर दिया था? 2010 में वर्ल्ड वाइड का सीमन। यानी ये जो बछड़ी जीती है ये वर्ल्ड वाइड की थी? ये वर्ल्ड वाइड की है, और हमारे फार्म की 6ठी जनरेशन है। 6ठी जनरेशन है वर्ल्ड वाइड की? वर्ल्ड वाइड की। और अगली बार अगले साल हमारी 7वीं जनरेशन दूध में आ जाएगी। ओके। जो अभी आपके बछड़ियाँ यहाँ पे तैयार हो रही हैं? हाँ, जो इस बार ये जो बछड़ियाँ है ना, ये हमारी में 7वीं जनरेशन की भी है। ये WWS का ही है? हाँ, ये WWS है, और इनमें सीमैक्स की भी है। सीमैक्स की भी है, जो पीडीएस कंपनी की? सीमैक्स है, कनाडा। सीमैक्स पीडीएस जो चलाती है हाँ, जो पीडीएफए में इस बार सीमैक्स का आया ना। हाँ। तो पहले एक महाराष्ट्र में सीमैक्स का सीमन आया था। हाँ। तो हमारे एक यार दोस्त है महाराष्ट्र में, उनसे हमें सीमन मिल गया था। ओके। वो तो हमने सीमैक्स का भी सीमन अपने फार्म में यूज किया है। तो उसकी बछड़ियाँ हैं मेरे पास, मान लो उससे पहले गायें भी है 3rd लैक्टेशन में। ओके। सीमैक्स के सीमन की वो मेरे पास 64 से 65 लीटर दूध देती है। ओके। हाँ, अब वो प्रेग्नेंट है, और 40 से 45 लीटर दूध अब भी है उसका। जब आपने 2010 में शुरुआत की थी, उस टाइम आपके पास एवरेज क्या दूध वाली गाय रहती थी?
उस टाइम पे हमारे पास ये 45 से 50 लीटर तक की गाय थी। 2010 में 45 से 50 लीटर? नहीं, 2010 में थी हमारे पास 20 से 25 लीटर वाली। 20 से 25 20 से लीटर? 25 लीटर वाली। ओके। और जिस टाइम आपने आज से 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी, उस टाइम हमारे पास 50 लीटर तक की गाय हाँ, थी। 42 लीटर का तो हमने लाइव मिल्किंग किया था। लाइव मिल्किंग किया था, उस टाइम 50 लीटर तक की गाय थी। और आज के टाइम में हमारे पास 65 से 70 लीटर तक की गाय है। 65 से 70 लीटर है? 65 से 70 लीटर। हम PDF में एक गाय थी जो 72 लीटर का रिकॉर्ड जिसका भी इस बार बना है, उस गाय को हम ही लेके गए थे, हमने उसको तैयार किया था। अच्छा, आपने अपने फार्म, आपकी थी नहीं बट आपने तैयार किया था? हाँ, हमने उसको तैयार किया था। उसके फार्म पे उसका 62 लीटर दूध था। ओके। तो हमने उसका डाइट प्लान बनाया, तो उसको अच्छे से तैयार किया, तो उसने वहाँ पर 72 लीटर दूध दिया। ओके। हाँ। यानी कि आपको जो हमारी सीमेन वाली बात है, तो आपने सीमैक्स यूज किया, WWS यूज किया, उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन पे हैं। हाँ, देखो आप ब्रीडिंग पे काम करते रहोगे, हर जनरेशन आएगी वो आपकी कुछ ना कुछ बढ़ के ही आएगी। अभी कौन सा बुल का यूज कर रहे हैं आप? बुल का हमने इस बार सीमैक्स का PDF का सीमन आया है, लाइट हाउस का। हाँ हाँ। तो हमने वो अपने फार्म पे लगाया है। कुछ डेनमार्क का भी लगाया है। डेनमार्क का एक 40-432 आया हुआ है। हाँ हाँ। वो है जर्मनी का बुल है। हाँ। तो रायबरेली में है। तो हमने कुछ वो भी अपने फार्म पे लगाया हुआ है। कुछ PDF का सीमैक्स का लगा हुआ है, कुछ वर्ल्ड वाइड का भी लगाया। हमने थोड़ा मान लो इस बार 17-18 गायें की आई हुई है हीपर समेत। हाँ। तो अलग अलग बदल के सीमन लगा रखे। देखने के लिए नहीं, ग्रुप वाइज लगा रखा। मान लो कुछ में वर्ल्ड वाइड लगा दिया, कुछ में सीमैक्स लगा दिया, कुछ में डेनमार्क लगा ऐसा दिया। क्यों? कोई एक पे क्यों नहीं रहते? नहीं, कोई एक पे तो देखो रह नहीं सकते ना। देखो अब ब्लड लाइन के ऊपर है सब। तो ज्यादा तो ब्रीडिंग का है, तो इन ब्रीडिंग ना हो फार्म में। एंड ब्रीडिंग नहीं हो, जैसे आप पहले का जो वर्ल्ड वाइड का है उसको सीमैक्स लगा देंगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम जो उसकी पेडिग्री देखते हैं, सीमैक्स और वर्ल्ड वाइड ये चीज ठीक नहीं है। हम उसमें उसकी पेडिग्री देखते हैं, उसकी पिछली जनरेशन पीढ़ियां देख के, तब अपनी बछड़ियों की जनरेशन देख के तब AI करते हैं। उसका जो सीमन उसमें सेलेक्ट होगा वही सीमन लगाते हैं, ताकि फार्म में इन ब्रीडिंग ना हो। इन ब्रीडिंग की वजह से फार्म में बीमारियां बढ़ेंगी और गाँव में कंसेप्शन रेट कम हो जाएगा। इन ब्रीडिंग हम इन ब्रीडिंग पे अब ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ओके। हाँ, फार्म में इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन ब्रीडिंग नहीं होगी तो गाय की इम्यूनिटी ही ऑटोमेटिक अच्छी होगी, तो उसमें बीमारी बहुत कम आएगी। ओके। हाँ, इम्यूनिटी का ही सबसे ज़्यादा रोल है। बहुत ज़्यादा। हाँ। अभी बात करें अपने के फार्म पे, तो टोटल पशु कितने हैं? मेरे फार्म पे इस टाइम पे 25 पशु हैं। 25। हाँ। मिल्किंग में कितने हैं? मिल्किंग में 14 पशु है, 40 गाय हैं, 14 गाय हाँ, हैं। हाँ। और 14 गाय में इस बार हमारा 560 लीटर दूध पे गया है। 14 गाय में 560 लीटर? 560 लीटर दूध टॉप दूध में गया 560। और ड्राई में कितनी है? ड्राई में अभी कोई ड्राई में नहीं है। अभी हिपर है जो 2-3 महीने प्रेग्नेंट है। ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है ये तीनों? हाँ, एक जर्सी है और 2 HF है। हाँ, 2 HF और जर्सी हैं। और ये इस बार के काफ हैं। इनमें एक मेल है और 7 फीमेल है। और 7 फीमेल में 2 जर्सी हैं और 5 HF में हैं। सेक्स सीमेन यूज नहीं करते? नहीं, सेक्सीमन भी यूज करते हैं। सेक्सीमन यूज करते हैं सिर्फ हिपर में, जैसे ये हिपर है 3, सिर्फ इनमें लगाते हैं। जो एक बार काविंग होगी तो उनमें सेक्सीमन यूज करते हैं। सेक्सीमन किस बुल का यूज कर रहे हैं अभी? सेक्सीमन हमने 40-432 का लगाया है, जर्मनी वाला। अच्छा, जर्मनी वाला लगा। हाँ। उससे जो आएगा देखने का रहेगा। हाँ, नहीं अच्छा, उसकी प्रोजनी अच्छी है, तो उसका जो जेनेमिक वैल्यू है वो बहुत अच्छा है। तो हमने उसकी जेनेमिक वैल्यू के हिसाब से लगाया है। लेकिन एक वो हमारी ब्लड लाइन में नहीं है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो इन ब्रीडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। लगभग 14 गाय से 500 लीटर दूध हो रहा है। दूध कहाँ बेच रहे हैं? दूध हमारा नेस्ले में ही जा रहा है, पूरा का पूरा? हाँ, पूरा नेस्ले। क्या फैट आता है? फैट हमारी यार ये 4+ आती है। 4+? हाँ। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि HF गाय का फैट कम होता है। नहीं, देखो अगर आपका डाइट प्लान अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है ना, आप उसमें साइलेज वगैरह फीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और मिनरल्स, मान लो मिनरल्स विटामिन जो प्रीमिक्स है वो अच्छा बनाना चाहिए, और पूरा ही उसको उसके जैसे दूध है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको पूरा मिलना चाहिए, तो आपकी फैट ऐसा कम नहीं आएगी, पूरी फैट आएगी। मतलब डाइट प्लान बढ़िया होगा तो आएगा? डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए फार्म का। क्योंकि आपके पास 60-70 लीटर वाली दूध करने वाली गाय है, हाँ। उसका फैट 4 आ रहा है। फैट 4 आ रहा है। 4+ भी बोल रहे हैं आप। हाँ। SNF क्या रहता है? SNF हमारा 8.3, 8.4, 8.5 तक आता है। मतलब 8+ रहता है? हाँ, 8+ ही है SNF भी। SNF तो 8+ होना भी चाहिए। हाँ। 8+ में 8.3, 8.4 क्या रेट मिल जाता है? 4+? रेट हमारा यही 42 से 43 रुपये चल रहा है। सर 42-43 रुपये अगर आपको मतलब होलसेल प्राइस में दूध लेने वाला अगर 42-43 रुपया दूध का रेट ले रहा है, हाँ। तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है। नहीं, इस बार देखो पिछले साल से नेस्ले ने जो रेट अच्छी दी है,
पिछले साल मार्च में उनके रेट आ गए थे। ओके। पिछले साल से मान लो फार्मर जो है अब ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है। पिछले साल मतलब अच्छे आ गए। रेट बढ़ गए हाँ, हैं। रेट इस बार बढ़े। कब बढ़ने वाला है? इस बार देखो अभी बोल रहे हैं शायद हफ्ते तक बढ़ जाए। ओके। हाँ, हफ्ते तक नस्लें शायद 1.5 से 2 रुपये 3 रुपये तक भी बढ़ा सकती है। सर आपके पास 25 पशु बताया ना टोटल? 25 एनिमल है सारे। 25 पशु में और पर डे का लगभग 20,000 का दूध हो रहा है। हाँ, 20,000 से प्लस ही है, 21-22 हज़ार के आसपास दूध है। क्या खर्च करते हैं इनको खिलाने में? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ साइलेज डाला हुआ है और तूरी डाला हुआ है। तूरी मैं समझता हूँ पर गाय ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 kg देते होंगे पूरे दिन का? हाँ, हम ये 2 kg तक दे रहे हैं अभी। 2 kg? 2 kg। ओके। साइलेज है हमारी गाय खा रही 30 से 35 kg एक गाय? एक गाय। यानी कि दिन का ग्रीन इस टाइम पे है नहीं। 30 2 32 kg। और हाँ, दाना कितना खाती होगी? दाना खा रही 11 से 12 किलो एक गाय? एक गाय। यानी कि 40 kg पर डे खा रही है। 40 kg पर डे है। क्या खर्च हो जाता है इनको इतना पूरे का, महीने का खर्च का देख लो 40 रुपये फीड है। 12 चौकड़ 480 रुपये की फीड है। और मान लो 30 किलो साइलेज है। 3 रुपये किलो साइलेज है, 90 रुपये का साइलेज हो गया। और 10 रुपये तूड़ी है तो 20 रुपये की तूड़ी खा रही। तो लगभग मान के चलिए 600 रुपये हार्डली। हाँ, 600। और जो प्री मिक्स का मिनरल्स का ऊपर का खर्चा लगा के चलो नहीं, अगर हम 700 रुपये मान के चलिए। 700 रुपये में हाँ। बछड़ी भी आ जाएगी फिर? नहीं, ये सिर्फ गाय का खर्चा है। 700 रुपये 700 रुपये पर काऊ है। एक गाय का खर्चा 700 आप महीने का तो एक हिसाब देखते होंगे ना कि हमने इस मंथ में कितना दाना मंगाया, कितना साइलेज यूज हुआ? हाँ, वो तो हम पूरा देख रहे हैं। इस बार जैसे नस्ल के रेट बढ़े हैं ना, तो वो हमें 40% बचत आ रही है। 40%? हाँ, 60 55 से 60%। यानी कि लगभग इनको 12 से 15 हज़ार के बीच में खिला के खर्च करके खत्म हो जाता होगा। हाँ, इतने पे है। भाई देखो हमारा 5.5 से 6 लाख रुपए का दूध जा रहा है बराबर। हाँ, तो 2.5 से 3 लाख रुपए बचत आ रही है। 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपये तो आराम से 2.5 लाख रुपये आ रही। अगर उसमें टोटल आ लो और सारा खर्चा लगा के चले तो 2 लाख रुपए तो आराम से आ रही है। ये पूरे 12 महीना रह पाता है या कम नहीं, ज़्यादा? 12 महीने नहीं रह पाएगा। कितने महीने अभी रहेगा? ये अभी चल रहा है तो आगे गाय प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, प्रेग्नेंट होगी तो दूध भी कम होगा, ड्राई भी करनी पड़ेगी, तो आगे जाके 2 लाख का 50,000 भी रह जाएगा। लेकिन अब ये पीक सीजन है। पीक सीजन हमारा ये पीक सीजन पे लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ, अक्टूबर से लेकर ये अक्टूबर से चल रही है। हाँ, अक्टूबर से अप्रैल मई तक चलेगा। मई के बाद फिर कुछ गायें ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि लगभग 7 महीना 7 महीना मान के चलो एवरेज अच्छी आएगी। 5 महीना 5 महीना ये मान के चलो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन खिलाने का खर्चा? खिलाने का खर्चा इनका निकलता रहेगा। थोड़ा बहुत हमें भी बचा के देती रहेंगी। जो बछड़ी तैयारी है वो प्लस पॉइंट? हाँ, वो प्लस है, बछड़ियों का प्लस पॉइंट है। अभी फ्यूचर में क्या प्लान है? गाय बेचना है जो बछड़ी तैयार हो रही है वैसा बेच भी रहे हैं या फिर इसी को बढ़ाने का प्लान? बस अभी तो बढ़ाने का ही है। इनमें से गाय तो कोई 1-2 यार दोस्त आ जाता है, मान लो जिद कर लेता है कोई लेने का, तो हमने इस बार भी सेल किया 1-2 गायें। तो पिछले साल भी 1-2 गाय सेल। फर्स्ट लैक्टेशन? थर्ड? नहीं, वो थी सेकंड लैक्टेशन की। सेकंड लैक्टेशन तो आपके पास लगभग 60 लीटर वाली होगी? हाँ, हमने जर्सी सेल किया इस बार। अच्छा, 60 लीटर की अगर HF गाय है सेकंड लैक्टेशन में तो एक क्या प्राइस है? प्राइस तो देखो अगर लोकल में मान के चले तो कुछ भी कह लो, वैसे तो कम से कम 3 से 3.5-4 लाख रुपए की गाय है। 3-3.5 लाख हाँ, रुपए की? 3 से 3 लाख से प्लस ही है। देखो अगर कोई झूठ बोल के मान लो बहुत से काम कर रहे हैं, आप बोल देते हैं कि 60 लीटर दूध करेगी, लेकिन 60 लीटर करेगी और ये हम आपको 1 लाख में दे देंगे। इतने में 1 लाख में 60 लीटर वाली गाय नहीं मिलती। मैं तो आप मान लो जितने भी व्यूवर्स हैं को देखने वाले देख रहे हैं, भाई 60 लीटर की गाय किसी व्यापारी के बहकावे में ना आए। 60 लीटर अगर वो कह रहा है ना 60 लीटर है, उसको पहले चुहा के देखो 60 लीटर दूध दे रहा है। 60 लीटर वाली अगर मिल्किंग ब्याने के बाद खरीदेंगे तो जहाँ भी जाएगी वो नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। 60 लीटर अगर दूध देखना है उसके फार्म पे देखो ना। फार्म पे देखो, जो बंदा फार्म पे 60 लीटर दूध दिखाएगा ना वो 3 लाख से कम गाय नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसके पीछे खर्चा भी किया है सामने। देखो उसने 60 लीटर दूध निकाल रखा है ना, वो तो आपको लाइव दिखा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसके फार्म पे रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 60 लीटर सर जो हिसाब से आप बता रहे हैं
दूध का रेट लगभग हाँ। 2500 का दूध दे देगी वो पर डे। हाँ 2500 में 1000 भी खाएगी तो 1500 रुपया पर डे 1500 बचा रुपए के तो देखो 4-5 से 6 महीने गाय लगातार दूध देगी। देगी। हाँ जो ब्रीड में होगी देखो। ऐसे नॉर्मली गाय बहुत हैं। लगभग 2 लाख का तो दूध दे देगी वो। हाँ नॉर्मली गाय बहुत हैं जो कुछ दिन 60 देंगी फिर डाउन हो जाएंगी। लेकिन अब अगर आप जब ब्रीडिंग पे काम करोगे ना पूरा 6 से 7वीं जनरेशन पे चले जाओगे तो गायें आपकी लगातार दूध देंगी। हमारे पास गायें हैं अभी भी वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। 15 नंबर गाय है। ठीक है तो वो आज भी 48 से 50 लीटर दूध पे है। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? वो 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। ओके हाँ और उसको कम से कम 5 महीने हो गए लगातार दूध देते को। ओके। वो 60 पे गई है टॉप में और आज भी 48 से 50 लीटर दूध है उसका। कितने दिन ब्याह के हो गई? वो उसको 5 महीने हो गए। 5 महीने ब्याह 5 महीने हो गए लगातार। अभी भी वो समझ लीजिए मान के चलो 45 से प्लस ही चल रही है। प्रेग्नेंट चेक कितने दिनों में कर देते हैं आप? प्रेग्नेंट हम देखो हम अपने फार्म पे तो 2 महीने की चेक करते हैं। 60 दिन में? 60 दिन की। 60 दिन में चेक कर लेते हैं कि 60 दिन में प्रेग्नेंट चेक है कर क्या? लेते हैं। ओके। सब इसका बायोडाटा रखते हैं लिखकर? पूरा बायोडाटा है पूरा रिकॉर्ड है इनका। क्योंकि बिना लिखे कैसे हो नहीं पाएगा? बिना लिखे कुछ नहीं है। हम तो दूध भी पूरा रिकॉर्ड है। 4 साल से हम दूध लिख रहे हैं। हमें हमारी फर्स्ट लैक्टेशन की जो पर है 10,000 प्लस दूध देती है। जो सेकंड में जो जाएगी वो कम से कम 12,000 लीटर प्लस दूध देगी। और जो थर्ड लैक्टेशन में हमारी 13, 13,500, 14,000 लीटर तक जाती है। ओके। हाँ। अब मुझे एक बात और बताएं, जैसे कि आपके पास जो भी बछड़ी है जो लगभग 6 महीने की होगी करीब, हाँ ये 5 से 6 महीने की हैं। अक्टूबर के बाद ब्याही हुई सभी बछड़ी है ना हाँ, सर? ये हाँ। ये सभी बछड़ी को अगर हम खर्च जोड़ते हैं हाँ। पूरे लगभग 1.5 साल ब्याने में लग जाता है। कितना खर्च पे एक बछड़ी तैयार करने में एक क्या बछड़ी कॉस्ट का ये मान के चलो आप एक बछड़ी 1,20,000 के आसपास जाके आपकी तैयार होगी। 1,20,000 खिला रहे हैं आप? हाँ टोटल खर्चा मान लो उसके जन्म से लेकर और जब तक उसकी काविंग होगी। काविंग तक? हाँ 2 साल की मान के चलो 23 से 24 महीने 25 महीने की बछड़ी भी आ जाती है। हाँ। तो वो 1,20,000 रुपये उस पर खर्चा आ जाएगा टोटल। ओके। हाँ उसका दूध भी आ जाएगा उसमें, उसकी फीड भी और साइलेज का भी टोटल सारा खर्चा आ जाएगा उसमें। तो 1,20,000 में इतनी अगर अच्छी बछड़ी तैयार हो रही है तो 1,20,000 में तो मान लो 50 लीटर जो फर्स्ट लैक्टेशन में कर रही है बाहर से थोड़ी मिलेगी। नहीं मिलेगी? हाँ बाहर से तो ऐसी बछड़ी 4 से 5 लाख रुपए की मिलेगी कम से कम। 4-5 लाख नहीं तो 3 लाख तो प्लस ही मिलेगी। हाँ हमारे मान लो DFA में 2 बछड़ियाँ लेके गए थे हम। तो वहाँ हमारे 2 बछड़ियों में 20 लाख रुपए लगे थे। हमने दिन इनको सेल नहीं किया उस टाइम पे। 20 लाख रुपए 20 दे रहे लाख थे? रुपए हाँ दे रहे थे। हमने सेल ही नहीं किया। 10 लाख रुपए एक बछड़ी के। तो बहुत बढ़िया दे देना एक चाहिए था बछड़ी सर ने आपके पास तो। 53 लीटर दूध दिया, एक ने 50 दिया। अच्छा। तो देखो हमारे पास भी गाय कम ही है। अगर इनको सेल कर देंगे फिर आगे आपको बछड़ियाँ पछताना कहाँ से पड़ेगा। तैयार करेंगे? जो आप फार्म महीने पे- का 2.5 लाख रुपया कमा रहे हो इसमें रुकावट आ जाएगी। हाँ उसमें रुकावट आ जाएगी। फिर देखो जब फार्म कंप्लीट हो जाएगा फिर तो गाय सेल कर देंगे। फिर कितने कोई दिक्कत पशु नहीं। करने का एक सोच है सर? सोच तो हमारा पशु पे नहीं है। सोच हमारा है दूध बनाना। कितना दूध फार्म पे हमारा है? फार्म पे कम से कम डेली का 1,000 लीटर दूध होना चाहिए। 1,000 लीटर? हाँ मान लो 560 पे हम चले गए हाँ। तो 1,000 लीटर दूध हमारा है 2 साल बाद हो जाएगा। जो बछड़ी तैयार हो जाएंगी और कुछ गाय भी थोड़ा बढ़ जाएगा हाँ, पहले। गाय भी तो जो फर्स्ट की है वो अगली बार सेकंड की हो जाएगी। सेकंड वाली थर्ड की हो जाएगी। थर्ड में जाके दूध बढ़ेगा ही। फिर पीछे से बछड़ियां आगे आ जाएंगी तो दूध आ जाएंगे तो 1,000 लीटर दूध डेली का हो जाएगा। आपके हरियाणा में पंजाब में दूध का रेट बहुत बढ़िया है। 40-42 रुपये आपको दूध का फैट ऐसा पड़ रहा है। हाँ। हमारे बिहार की बात करें तो ये इतना नहीं है। मैं समझता हूँ कि लगभग 35 रुपये हार्डली मिलता है हम लोगों को दूध का रेट। क्या कहना चाहेंगे जो नया फार्म करने का जो एक मन में जगी रहती है लोगों को कि अच्छा इनकम है? फार्म क्योंकि की तो ये बताता हूँ मैं आप आपके बिहार की है। अगर 35 से 36 पहले हम भी इसी रेंज में थे। ठीक है प्रॉफिट तो 35 से 36 रुपए में भी है। अगर आपके पास ब्रीड अच्छी है गाय अच्छी है अगर गाय अच्छी है तो 35 से 36 रुपए में प्रॉफिट आएगा। सबसे बड़ा फोकस तो है ब्रीडिंग पे काम करो पूरा। टाइम तो लगेगा जैसे आपका 12 साल लग गया। टाइम लगता है। ये तो है नहीं आपने आज गाय खरीदी और आपका आज ही आपका मान लो पूरा आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। कोई भी बिजनेस करो 3 से 4 साल में जाके सक्सेस होता है। 3-4 साल 3 तो से लग ही 4 जाए। साल तो देखो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब आज आप गाय लोगे तो उसकी आई कराओगे बछड़ी आएगी वो जाके 3 साल में बहेगी। 3 साल तो वो गए फिर पता नहीं वो अच्छी निकलेगी या नहीं। जब उस 10 बछड़ी को आगे तैयार हाँ, किए तो हो सकता है कि 4-5 अच्छी निकले। जब उन बछड़ियों को आगे सीमन लगाओगे ना तो 5 साल मान के चलो 5 साल में पूरी रिकवरी आएगी। ओके। तब जाके मान लो आपके फार्म पे दूध पूरा हो जाएगा।
यानी कि जो करना चाहते हैं उनको कम से कम 3 से 4 साल रुके और देखो, ब्रीडिंग पे काम करें। कोई भी बिजनेस अगर आप कोई दुकानदारी भी कर रहे हैं 4 से 5 साल तो देखो सेट होने में लगता ही सेट है। होने में लगता ही है। अब मान लो कि आपने कहीं दुकान करी है तभी तो पता लगेगा उसकी वहाँ दुकान है, तभी तो वो ग्राहक जाएगा। अगर आप 2 साल 3 साल में छोड़ दोगे, कस्टमर को पता लगना शुरू हुआ और आपने काम छोड़ दिया, फिर कैसे प्रॉफिट आएगा? काम आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो इस काम में भी ऐसी है, थोड़ा थोड़ा करके लगे रहो। और देखो मैं तो सबसे बड़ा सजेशन यही देता हूँ, जो भी कोई नया फार्मर काम शुरू करना चाहता है 4 या 5 गाय से, उसको थोड़ा सा साइड बिजनेस उसका साथ में होना चाहिए। साइड बिजनेस साथ में होगा तो उसमें अपना वो घर खर्च निकाल लेगा। घर खर्च भी और कुछ ये भी हो सकता है सर कि 4 गाय लेके गया, 1 लॉस हो गया। हाँ, तो उसको थोड़ा सा साइड बिजनेस, देखो एनिमल को 5 गाय लेके गया, 5 गाय पे पूरा दिन नहीं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही बात है। सुबह शाम उन पे काम करो और दिन में कोई ना कोई अलग से अपना बिजनेस करो, कोई भी काम करो, कोई नौकरी करो, जो भी कुछ करो, थोड़े दिन या नौकरी करते हुए फार्मिंग को कर लो। हाँ, थोड़े दिन के लिए 3 या 4 साल के, जब तक आपका फार्म सेट होता है 3-4 साल के लिए कोई जॉब कर लो, जिससे 20 से 25,000 30,000 रुपये आपका घर पे आना शुरू हो जाए, आपका घर खर्चा चलता रहे और एनिमल का खर्चा एनिमल्स में चलता रहे। 3-4 साल के बाद जब आपका काम रनिंग पे आ जाएगा तो नौकरी छोड़ दो, कोई भी काम किया वो छोड़ दो और पूरा ध्यान फार्म पे लगा दो। हमने भी तो ऐसे ही किया था, जब हम मान लो छोटा फार्म था, 4 से 5 गाय 6 गाय घर रखते थे, तो हमारा भी साइड बिजनेस था, मेरा डॉक्टरी का काम था। अब नहीं करते बाहर? नहीं, मैंने 2 साल से बिल्कुल छोड़ दिया है। बाहर नहीं जाते ही नहीं, 2 साल से देखने के लिए। हाँ, सिर्फ अपने ही फार्म पे है, सारा दिन यही है, कहीं नहीं जाना बाहर। कभी अगर अगल बगल का हो तो चले नहीं, कहीं नहीं जाते, बिल्कुल बंद करेगा, बिल्कुल बंद। हाँ, अब अपने फार्म का काम बढ़ गया। अब आप तो मैंने बता दिया 560 लीटर दूध था, अब मान लो 3 टाइम की मिल्किंग है। 3 टाइम अभी मिल्किंग हो गई? 3 टाइम की मिल्किंग है। अभी दोपहर वाली हो गई? दोपहर वाली हो गई, वो 12 बजे कर दी थी, अब रात को 8 बजे मिल्किंग है। अब पूरा दिन तो फार्म पे लग जाता है, बाहर कहाँ जाएंगे? रात को कितने बजे? फिर रात को 8 बजे। 8 बजे के बाद? 8 बजे, सुबह 4 बजे। अच्छा, 4 बजे, फिर 12 बजे, फिर 12 बजे। ओके। 8-8 घंटे का शेड्यूल बना रखा है। यानी फार्मिंग में बेनिफिट है, दूध का रेट थोड़ा कम रहेगा तो भी अच्छा है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा आपको। ब्रीड जब तक आपका खुद का सीमेन लगा हुआ नहीं आ जाता है, ऐसा ना? हाँ। या फिर आप खुद 40 लीटर दूध करने वाली गाय खरीद के स्टार्ट कर लो तो फिर सही है। देखो, अगर 40 लीटर वाली गाय लोगे तो उनको संभालना भी आना चाहिए। अगर 40 लीटर की गाय ले ली, संभली है नहीं, फिर बाद में आप गाय के कहोगे यार ये तो गाय ठीक नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं है। बिजनेस तो ठीक है, लेकिन आपको संभालना भी तो होना चाहिए, उनके बारे में पता भी तो होना चाहिए, इनको क्या खिलाना है, कैसे रखना है, गर्मी में कैसे, सर्दी में कैसे। अब देखो गर्मी का सीजन चल रहा है, लू चालू हो चुका है, हमने फुहारे चला रखे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अब गाय आराम से मस्त है, जुगाली कर रही है। अगर आप मान लो गर्मी में फुहारे ना चलाओगे तो मान लो गाय पूरा इंटेक नहीं करेंगे, दूध कहाँ से देंगी? तो मान लो दिक्कत तो आएगी ना। देखो, जिस चीज की इनको जरूरत है वो चीज तो आपको इनकी पूरी करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट तो देनी होगी। हाँ, रिक्वायरमेंट पूरी करो तो गाय पूरा बचा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कुल मिलाकर बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन समझ की फेर है। समझ की है सारी। समझ की है सारी। जैसे कि आज आप लगभग 17 से यानी कि 15 साल फार्म में हो गए, आज आप लगभग 2-2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का। आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो लगभग 25-30 हजार रुपया कमाते होंगे, हो सकता है घर से भी लोग। टाइम तो हम बराबर कर रहे थे, सिर्फ हमारा फोकस था ब्रीडिंग पे, बछड़ियां तैयार हो जाए है, और अपना जो घर खर्चा था जो वो अपना डॉक्टरी से मैं चला रहा था। ठीक है, और फार्म का खर्चा जो है तो वो फार्म से ही चल रहा था। ऐसा भी दिन होता होगा घर से लगाना पड़ता था। बार ऐसा हो जाता था, मान लो गाय मिल्किंग में 3 है, 4 है और बछड़ियां होगी, मान लो पिछले साल की बछड़ियां हैं और इस बार भी बच्चे हो गए, मान लो खाने वाले ज्यादा हो गए, दूध देने वाले कम रह गए, तो खर्चा तो उनको चलाना पड़ेगा। अगर आप उस खर्चे से डर जाओगे तो फिर फार्म बंद हो जाएगा। सर, एक सवाल रह गया है लास्ट में, मैं ये जानना चाहूंगा, आपके हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा भैंस पालते हैं लोग। आप डॉक्टरी लाइन से भी हैं, आपने भैंसों के फार्म पे भी विजिट किया होगा, किसानों का भैंस भी देखे होंगे, और आपके हरियाणा में लगभग 20 से 25 लीटर दूध करने वाली भैंस मिल भी जाती है। आपने कभी भैंसों के ऊपर फोकस नहीं किया? देखो जी, आप अपना शौक है, ये हमारा ये करनाल है, करनाल एरिया है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है। हमारे उधर हिसार, जींद, रोहतक उस साइड में भैंसे पालते हैं। हमारे इस साइड में करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला इस साइड गाय का काम ज्यादा है। हमारा पंजाब नजदीक हो गया ना, तो पंजाब नजदीक की वजह से हमें गाय का काम शूट कर रहा है, तो हमें भैंसों में इतना मजा नहीं आता। और एक तो भैंस एक इतना लंबा लगातार दूध नहीं देती, गाय ज्यादा लंबा और लगातार दूध देती है। भैंस का दूध बेचने में इतना प्रॉफिट नहीं आता जितना गाय का दूध बेचने में प्रॉफिट आता है। भैंस का तो दूध का रेट भी तो बढ़िया मिलेगा। टाइम दूध नहीं देती भैंस, प्रॉपर दूध नहीं देती। कभी रख के देखा आपने सर? हाँ, पहले रखा था, एक भैंस ली थी,
एक भैंस ली थी, अच्छी भैंस थी 20 से 22 लीटर वाली, ओके। लेकिन हमने उसमें मजा नहीं आया, फिर हमने उसको सेल ही कर दिया। जैसे ड्राई गायों की अगर बात करें तो लगभग 5-6 महीने 7 महीने तक के ड्राई करना पड़ता है। अगर 20-22 लीटर वाली दूध करने वाली भैंस हो जाए और वो तीसरे महीने में बच्चा देने के बाद 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कितने दिन बाद वो ड्राई हो जाती है? भैंस का तो देखो अलग अलग हिसाब है। 90% भैंस तो 3-4 महीने के बाद ही ड्राई होना शुरू हो जाती है। ओके। और गाय तो कम से कम 6 से 6.5 महीने में जाके ड्राई करनी पड़ती है। अब मैंने आपको अभी बताया था, हमारी 15 नंबर गाय है, मान लो 5 महीने की ब्याही होगी और 2.5 महीने की अभी प्रेग्नेंट है, और आज भी 47-48 लीटर 50 लीटर दूध पे चल रही है। तो नॉर्मली हमारा ड्राई पे वो 30 लीटर पे जाके ड्राई होगी। ड्राई करना पड़ेगा, 30 पे जाके हमें उसको ड्राई करना पड़ेगा। हाँ, ड्राई 30 पे खुद से जाके नहीं हमें होगी। कम से कम 15 से 20 दिन उसकी फीडिंग वगैरह कम करके, साइलेज कम करके उसको ड्राई करना पड़ेगा। अगर 30 लीटर पे जो गाय ड्राई हो रही है तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट है, बिल्कुल। हाँ, आपके यहाँ 30 लीटर पे ड्राई हो रही है, हमारे यहाँ 30 लीटर पिक पे भी नहीं आती। देखो ब्रीडिंग और तो ब्रीडिंग काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ब्रीडिंग बिल्कुल। ब्रीडिंग का काम है। लोग मजाक उड़ा लेते हैं लोगों का, जो छोटे फार्मर होते हैं, कि भैया ये अनसक्सेस है और ये फार्म जो है डेयरी फार्मिंग बिल्कुल फायदे का है ही नहीं। और लोग इंतजार नहीं करना चाहते, है ना? इंतजार जब करेंगे तभी उनको मजा आएगा। अभी गायों की संख्या बढ़ा लेते हैं, दूध की संख्या नहीं बढ़ा पाते। दूध की संख्या बढ़ाने के लिए समय देना पड़ेगा, है ना सर? समय देना पड़ेगा। देखो टाइम, कोई भी मान लो बिजनेस है, देखो उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो देखो बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये एक नौकरी तो है नहीं। बिल्कुल। आपकी 25,000 रुपए सैलरी होगी, पहले दिन से ही मान लो पहले महीने पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आप बताओ, कुछ नहीं पता है। आप आज 2.5 लाख रुपए इनकम कमा रहे हो। मैं समझता हूँ कि एक इंजीनियर जो लगभग 50 लाख खर्चा करके माँ बाप का इंजीनियर बनता है और वो लगभग 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल नौकरी करेगा, जब रिटायरमेंट का समय आता है तब जाके 2.5 लाख पेमेंट आता है। हाँ। क्या गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं, और जो ये अपने आज लगभग 25-30 लाख रुपए खर्च करके अपने फार्म को बनाया है आपने, ये अपने बल बदौलत पे किया है। हाँ। और ना तो कोई पढ़ाई में खर्च किया है आपने, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ना पढ़ाई में खर्च किया है, और ये खुद एक मेहनत का कमाल है ना सर? हाँ। देखो बिजनेस है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा, और टाइम के साथ आपको झुकना भी पड़ेगा। हाँ, देखो इसमें ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, पशु मर भी जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर पशु मर गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काम करो, अपना थोड़ा हौसला बना के रखो। बिल्कुल। हमने ही बिजनेस, जैसा कि मेरा भी खुद फार्म है, लगभग अभी तक के 3-4 पशु मर भी गए हैं। वो तो होता है, नया में ही जो भी दिक्कत है नए में ही है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती समय दी। थैंक यू। तो दोस्तों लगभग बहुत लंबी वीडियो हो गई और मैंने पूरे फार्म के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी दी होगी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।